हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज हम लोग झारखंड हाई स्कूल टीचर 2025 ऐसे हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इस बार वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जैसे कि हमारा झारखंड में अभी ये रोस्टर्स निकालने को कहा गया था जिसमें झारखंड हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो मे भी ये वैकेंसी हमें देखने को मिले। तो आज की क्लास में हम लोग इसका जो है सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ये आपका पार्ट 1 है। जैसे हमारा जो सिलेबस रहता है 2 पार्ट में रहता है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो है इसमें ये आपका कंटेंट करता है जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें आपका पोएट्री रहेगा, नोवेल रहेगा, शॉर्ट स्टोरी रहेगा, नॉन फिक्शनल प्रोज रहेगा, ड्रामा है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, फ्रॉम 80-30 टू प्रेजेंट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे राइटर आएगा और उन सारे राइटर के बारे में एक एक चीज़ को डिस्कस करना है, उनके वर्क के बारे में। ये अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही लेंदी है और बहुत ही मतलब कि एक एक चैप्टर एक एक मतलब राइटर के बारे में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा कहीं से भी आ सकता है और इसलिए जो है हमें अभी से प्रिपेयर होना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम ग्रामर पोर्शन देख सकते हैं और अच्छे खासे प्रीवियस ईयर में ग्रामर से क्वेश्चन आए थे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपका, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ग्रामर से कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे टाइम टेंस से आता है, वॉइस से आता है, सिंटैक्स से आता है, नॉन फिनाइट से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल गया है, ठीक है ना। फिर नाउन नंबर है, जेंडर है, नाउन एंड केस से, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल एंड डिटरमिनर है, नरेशन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, मॉडिफायर एंड क्लॉज, क्वेश्चन टैग है, पंचुएशन है, फ्रेजल वर्ब है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, प्रोवर्ब से, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सैंपल ऑफ कॉमन एरर्स एंड अनसीन पेसेस। पेसेस से क्वेश्चन देखने को मिला था प्रीवियस ईयर 2016 में जो क्वेश्चन आया था, और आपका कंजंक्शन से आया था क्वेश्चंस, नॉन फिनाइट से आया था, ठीक है। तो जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए, ये जो थर्ड जो पोर्शन है, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स, जिसमें हम लोग को ऑफिशियल विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंज्यूमर्स, मेमोरेंडम, मेमोज, ईमेल राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड रिपोर्ट्स, ये कुछ टॉपिक है जहाँ से हमें लेटर्स क्या को मतलब कि ये इस टॉपिक से जो है हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से आया है। अगर हमें लगता है कि इस टॉपिक पे अगर आप ज़्यादा थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं लिटरेचर पोर्शन पे। तो लिटरेचर पोर्शन पे हमें पोएट्री देखने को मिला, जो कि विलियम शेक्सपियर का। तो विलियम शेक्सपियर का इसमें 4 सॉनेट्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर विद डिजायर इंक्रीज्ड, दूसरा है लुक इन द ग्लास, तीसरा है एज फास्ट एज दो सेल वैन शो फास्टर दो ग्रोएस्ट, और चौथा है आपका व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ये 4 आपका सोनेट है जिसके बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। और आपको बता दें, अगर इस सोनेट की से, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सोनेट है, उसका कोई भी वर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि इस वर्ड का मतलब क्या है, मतलब अगर आप सोनेट को डिस्कस कर रहे हो तो उसके एक एक पॉइंट पे, एक एक वर्ड पे भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग हर एक क्लास में एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। फिर है आपका जॉन डॉन। जॉन डॉन से आता है आपका ए हैम टू गॉड द फादर, गो एंड कैच ए फ्रोलिंग स्टार। और फिर तीसरा है आपको जॉर्ज हर्बर्ट, जिसका है पुली एंड वर्च्यू। तीसरा है विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर। और 3 years सी ग्रो, सॉलिटरी रीपर एंड 3 years सी ग्रो, ठीक है। यहाँ पे ये वाला छूट गया है, 3 years शी ग्रो, ठीक है। 3 years शी ग्रो, ये विलियम आपका वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। 3 years सी ग्रो। तो ये 2 पोएम है। और फिर इसके बाद आपको जॉन किट्स का आता है और टू ऑटम एंड और टू ए नाइटिंगल। और फिर नेक्स्ट है आपका टी.एस. इलियट का है जिरोन्सियन एस वेनसडे, जो कि बहुत ही लंबी लंबी पोएट है। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब कि एक पोएट को अगर आप एक पोएम को अच्छे से करते हैं तो एटलीस्ट 4 या 5 दिन जो है आपको एक पोएम को डिस्कस करने में लगेगा। बहुत ही लंबी लंबी पोएम है ये दोनों, जिरोन्सियन और एस वेनसडे। फिर हम लोग का नोवेल आता है, जो कि पहला नोवेल आपका अर्नेस्ट हेमिंगवे का है, फ्रॉम होम द बेल टॉयज।
थिंग्स। फिर अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दोनों अच्छा नॉवल है। फिर इसके अलावा ड्रामा है, ड्रामा विलियम शेक्सपियर का हैमलेट और जॉर्ज बेर्नार्ड शो का मैन एंड सुपरमैन है। फिर इसके बाद हमें थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच से भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको एक बार करके जाना चाहिए। तो देखिए हमारी ये जो सिलेबस था, ठीक है। अब जैसे कि हमें सिलेबस देखने को तो लग रहा बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन यकीन कीजिए ये सिलेबस छोटा नहीं है। क्योंकि अगर आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बस विलियम शेक्सपियर की ये पढ़ के चले जाएं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनकी बायोग्राफी, उनकी क्रोनोलॉजिकल वर्क, उनकी हर एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करना है। और एटलीस्ट उनके जो वर्क है ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है कहीं से भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम आज जो है इसी के साथ एंडिंग करना चाहते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका विलियम शेक्सपियर का पोएट्री से। और इसके अलावा हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, आपका जो 2017 में हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।